बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका वीडियो के आगाज़ में ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ है मेरी कि आप जहाँ हों खैर व आफ़ियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। ग़ालिबन आज 9 दिन बाद ये मौका मिला है कि ज़हरा काज़मी और ज़हीर और शब्बीर के हवाले से मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि इन 9 दिनों में तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का बहुत शुक्र कि इस काबिल हुआ कि 2 लफ्ज़ बोल सकूं। इस वजह से आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मैंने तबीयत के हवाले से आपको बताया था और अब आस्ते आस्ते जो मामूलात ज़िंदगी जिस पर हम बात किया करते थे, ज़हरा काज़मी हो गई, दीगर टॉपिक्स हो गए, कि करके तमाम टॉपिक्स पर इंशाल्लाह आगे चल के बात किया करेंगे। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर, ग़ालिबन 9 दिन के अंदर, 9 दिन पहले मैंने ज़हरा काज़मी के हवाले से वीडियो बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा इस केस के अंदर चेंजेस निकल कर सामने। इन चेंजेस के हवाले से आज बात तो करेंगे, क्योंकि आज की जो तारीख़ है वो भी इस केस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्ची के मेडिकल के हवाले से आज फ़ैसला होना था, इससे पहले भी फ़ैसला हुआ था। बच्ची के मेडिकल के हवाले से इजाज़त मिल गई थी, बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाया जाने लगा। लेकिन जनाब, इस सारे मामले में जो पुलिस का किरदार है वो शुरू दिन से मशकूक है। अक्सर लोग नाराज़ होते हैं, अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता लम्हा इस बात पर मोहर सब्त करता है जनाब कि ये जो लोग हैं ना, ये गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं। ये गैंग है, ये गैंग है और ये गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं। और अक्सर लोगों की खाम ख्याली है कि इस गैंग का मकसद उस बच्ची को निकाल के वापस लाहौर लेके जाना है। नहीं, मैं ये मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद है किसी तरीके से लाइमलाइट की जो ज़िंदगी है वहाँ से वो बाहर आ जाए, मीडिया इस केस को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, मीडिया इस केस से पीछे हट जाए। उनका जो चेहरा इस वक्त बेनकाब हुआ है, लोगों के सामने निकल कर सामने आया है, वो दोबारा से गुमनामी की तरफ चला जाए। जिस तरह से वो पहले ऑपरेट किया करते थे उस तरह से वो मुस्तकबिल में भी ऑपरेट करने लग जाए। ज़हीर शब्बीर को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन क्या आप देखिए हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन उसको जेल में रखा गया, उसके बाद उसको ज़मानत भी मिल गई। इसके बरक्स जिन्होंने सहूलतकारी की, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर, जिन्होंने निकाह पढ़ाया है, जिन्होंने गवाही दी, हालांकि वो सहूलतकार हैं, उन्होंने बोला है कि हमने तो निकाह पढ़ाया भी नहीं, वो उनका अपना बयान है। पुलिस ये कह रही है कि जनाब ये निकाह हाँ और गवाह है। उनकी ज़मानत होते 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 3.5 महीने हो जाते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जनाब निज़ाम इंसाफ, या आप ये कह लें कि वहाँ तक पहुँचने के जो मराहिल हैं ना, वो इस कदर एक आम इंसान के लिए मुश्किल हैं और एक असर व रसूख रखने वाले इंसान के लिए इतने आसान हैं कि हम उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। अब आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ इसी केस के हवाले से। यकीन जानिए, जब मैं ये वाक़या सुन रहा था, ये वाक़या पढ़ रहा था, इसकी डिटेल्स निकाल रहा था, मुझे हंसी खूब आ रही थी। मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ, मुझे कोई हैरत नहीं हुई, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इस दुनिया में ऐसा ही होता है। इस दुनिया में एक फैक्ट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर, हमारे शहर कराची, पाकिस्तान में सबसे बड़े शहर कराची में एक फैक्ट्री के अंदर 250-300 लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता है। उनके सामने ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कुछ भी नहीं है। अब आपने देखा होगा जिस तरह से एक बच्ची को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया उसके शौहर की जानिब से, उसके सामने ये तमाम चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बेमायनी है। नूर मुकद्दम का वाक़या आप सबके सामने। आप ये देखें, इस सारे केस में पुलिस का किरदार, इससे पहले भी MLO की इजाज़त दी गई, मेडिकल कराने की इजाज़त इससे पहले भी दी गई, लेकिन पुलिस जो कि 6 मफरूर मुल्ज़िमान को आज तक गिरफ़्तार ना कर सकी, जो कि मफरूर नहीं है, जो कि अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जिनमें नूर बीबी शामिल हैं, जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं, लेकिन पुलिस कहती जनाब सैलाब है ना, तो हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। इसके अलावा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान के मामलात ज़िंदगी सही चल रहा है, लेकिन इस सारे केस में जाम आ जाते हैं। अब उन्होंने एक नई मंतक लेकर आए। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक ऐसी मंतक पेश की है जिसको सुन के यकीन जानिए, जिस पैमाने के, जिस पाए के वो ऑफिसर हैं, उनको ये बात कहीं से यकीन जानिए ज़ेब नहीं देती कि उस तरह की बात कहते ना कि यार आप एक ऐसा उज़र पेश करें जो कि कम से कम आपके ओहदे के बराबर तो हो। वो कह रहे हैं जनाब बारिशें हुई हैं, इस वजह से सारा डाटा जो है ना
یہ بھیگ سا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈسٹرائے ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے ہم ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتے جو کہ اس سارے معاملے میں مفرور ہے، یعنی اشتہاری۔ اب اس میں معصومیت کا عنصر لے کر آؤں، اس پہ میں کس چیز کا عنصر لے کر آؤں، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جناب کیا اس سارے معاملے میں ظہیر اور شبیر، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں، کوئی کردار نہیں ہے کہ جناب ان دونوں کو، اگر یہ معاملہ سوشل میڈیا میں اتنا ہائپ پہ نہیں آتا، اگر سوشل میڈیا پر اتنا ہائپ کریٹ نہیں کرتا، اگر یہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز نہیں بنتا، کیونکہ اس کیس نے نا ایک طریقے سے تقسیم پیدا کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس معاشرے میں گندگی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر گندگی، جو چاہتے ہیں کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگیں اور ہم اس کو پروموٹ کریں، ہم ان کو بٹھائیں دلہن بنا کے، ان کے ساتھ انٹرویو کریں، ماں باپ کو مغلظات بکوائیں اس بچی سے، اور پھر یہ کہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بچی دی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ 13 سال کی لڑکیوں کے کیریئر پر بات نہ کریں، یہ نہیں کہیں کہ آپ آگے چل کے ڈاکٹر بنیں، آپ گائنو بنیں، آپ پائلٹ بنیں، آپ اس طرح کی پروفیشن اپنائیں کہ پاکستان کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن نہیں۔ آپ کو لڑکا سمجھ آ رہا ہے وہ ہیروئنچی ہے، کچھ بھی ہے، موالی ہے، خونی ہے، ایکس وائی زیڈ ہے، نکل لو، بھاگ لو۔ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، نکل کر باہر آئیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار، اگر یہ راہ چل پڑی تو کہاں جائے گا۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ مل کے قاضی کے پاس پہنچ گیا کہ بھائی ہمارا نکاح پڑھا دو۔ اور یہ لوگ ایسے ہی ہیں جو ان ساری چیزوں کو سپورٹ کریں گے، مطلب جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے یہ اس کو اپوز کرتے ہیں، اور دھڑلے کے ساتھ اپوز کرتے ہیں۔ جس بنیادوں پر، جس اقدار پر ہمارا معاشرہ ٹکا ہوا ہے، اس کو یہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کیس نے نا اس معاشرے میں تقسیم پیدا کی، اور وہ تقسیم اب کھل کر نکل کر سامنے ہے۔ جناب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کیس کی جتنی اپڈیٹس ہوں آہستہ آہستہ، کیونکہ میں روبہ صحت ہوں، صحت کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی دعائیں رہی ہیں، آپ لوگوں کی بہت دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، واپسی صحت کی طرف آ رہا ہے، زندگی کی طرف آ رہا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے زیادہ اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو۔ اللہ حافظ۔